Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik Vlog. ऑस्ट्रेलिया आने का वन ऑफ द बेस्ट वे है कि भाई आप स्पॉन्सरशिप लेकर के ऑस्ट्रेलिया आ जाएं। लेकिन उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि भाई ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो कि आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं। सो गाइज, ऑस्ट्रेलिया जो है वो टाइम टू टाइम लिस्ट रिलीज करता है एक्रेडिटेड कंपनीज की, यानी कि वो कंपनीज जिन्हें की अथॉरिटी है जो आपको वीजा दे करके स्पॉन्सरशिप दे करके ऑस्ट्रेलिया में बुला सकती हैं। और ये जो लिस्ट रिलीज होती है, ये लिस्ट रिलीज की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। और आज मैं आप लोगों के साथ वही लिस्ट शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आप 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। तो उस लिस्ट में वो सारी कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि आपको स्पॉन्सरशिप दे करके ऑस्ट्रेलिया में बुला सकती हैं। मैं आप लोगों के साथ लिस्ट भी शेयर करूंगी और साथ ही मैं जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिस्ट का, वो लिंक भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग अच्छे से उस लिस्ट को थॉरोली चेक कर सकें और देख सकें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड हैं और वो कंपनीज ऑथोराइज्ड हैं आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए। लिस्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए बिकॉज कई बार मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं और मुझे अपने ऑफर लेटर्स भेज देते हैं एक्चुअली कि आप चेक कर लीजिए कि भाई ये कंपनी जो है सही है या नहीं है। सो गाइज देखिए, मैं कोई लीगल एडवाइजर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको कोई लीगल एडवाइस नहीं दे सकती हूँ, बट यस मेरी कोशिश रहती है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसमें वो सारी कंपनीज हैं जो कि नॉर्मली स्पॉन्सरशिप देती हैं स्किल्ड वर्कर को और फिर जो है आप वीजा लेकर के, जैसे कि यूजुअली होता है वर्क वीजा सब क्लास 482, उसके थ्रू आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ही स्किल्ड वर्कर की जो है वो शॉर्टेज रहती है, इसीलिए कई बार लोग डायरेक्टली पीआर लेकर के भी ऑस्ट्रेलिया आते हैं और उसमें भी वो अक्सर यही देखते हैं कि भाई जो स्किल्ड उनके पास है, अगर वो जो स्किल्ड है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है तो वो लोग अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो बेसिकली यही देखिए कि स्किल्ड वर्कर वो चाहे किसी भी लेवल के हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत हाई क्वालिफाइड लोग होंगे तभी आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, तभी आपको जो है सब क्लास 482 मिलेगा। आप लोगों को सब क्लास 482 किसी भी कंडीशन में मिल सकता है। सब क्लास 482 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देखिए, जो सब क्लास 482 है ये बेसिकली वर्क वीज़ा है, इसका अभी जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड स्किल एंड डिमांड वीज़ा। और इसमें जो है 3 मेन स्ट्रीम्स होती हैं। सबसे पहली स्ट्रीम को बोलते हैं ये कोर स्किल स्ट्रीम, दूसरी है स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम और तीसरी आती है हमारी लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। तो इसमें क्या है ना, आपके जो इनकम का थ्रेशोल्ड है उसके अकॉर्डिंगली ये स्ट्रीम डिवाइडेड है। तो जो ऊपर की 2 स्ट्रीम है यानी कि कोर और स्पेशलिस्ट, वो डेफिनेटली प्रोफेशनल्स के लिए हैं। अगर आपने डिग्री लेवल की कोई क्वालिफिकेशन ले रखी है और उसके बाद आपने अपने फील्ड में काम कर रखा है तो आप कोर या स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम के जो है अकॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो। लेकिन जो तीसरी वाली स्ट्रीम है जो कि है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम, उसमें बेसिकली ये लोग लेबर ही हायर करते हैं। बिकॉज देखिए, ऑस्ट्रेलिया में लेबर की भी बहुत शॉर्टेज है, काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर उन्हें लोकली जो है लोग नहीं मिल पाते हैं। तो ये जो स्पेशलिस्ट हो गए या फिर लेबर हो गए, ये दोनों ही केसेस के लिए है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में कोई वैकेंसी अवेलेबल है और उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए उन्हें लोकली लोग नहीं मिल पा रहे हैं, लोकली ऑस्ट्रेलिया में अगर वो स्पेसिफिक स्किल उन्हें नहीं मिल पा रही है, उस केस में कंपनीज जो हैं हायर करती हैं एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम अदर कंट्रीज़ और उसी केस में वो फिर स्पॉन्सरशिप देती हैं और उसके लिए डेफिनेटली आपकी जो कंपनी है वो ऑथोराइज होनी चाहिए। तो ये बेसिक एक प्रोसेस होता है। और ये जो वर्क वीज़ा है सब क्लास 482, इसमें देखिए अगर आप कोर स्किल स्ट्रीम या स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम के थ्रू आते हैं तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों के पास अपने फील्ड का 1 साल का मिनिमम वर्क एक्स होना चाहिए। और जो तीसरी स्ट्रीम है जिसमें हम लेबर स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक्सपीरियंस हो या ना हो, इट्स डिपेंड अपॉन योर लेबर एग्रीमेंट। सेकेंड चीज़, इंग्लिश रिक्वायरमेंट। तो डेफिनेटली अगर आप कोर स्किल स्ट्रीम या आप स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलिया आते हो तो उसमें आप लोगों की जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो एज पर योर ऑक्यूपेशन होगी। हो सकता है आपको 6 बैंड चाहिए हो आइल्स में, या हो सकता है आपको 7 बैंड चाहिए हो। लेकिन जो लेबर स्ट्रीम है उसमें क्या आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, दिस विल अगेन डिपेंड अपॉन योर लेबर एग्रीमेंट। हो सकता है आपको बेसिक 5 बैंड की ज़रूरत हो या हो सकता है कि उसमें कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो ही ना। एंड गाइस, ये जो स्किल एंड डिमांड वीज़ा है वर्क वीज़ा सब क्लास 482, ये नॉर्मली मिलता है 4 साल के लिए
और इसकी जो वीज़ा फ़ी होती है वो होती है 3,210 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कंपनीज की लिस्ट शेयर करने से पहले कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो कि हमेशा ही डिमांड में रहे हैं। पिछले सालों में भी देखा है हमने, आज की कंडीशन में भी है, और जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो भी कह रहा है कि भाई ये सारे एरियाज ऑस्ट्रेलिया में डिमांड में हैं। तो देखिए, सबसे पहला एरिया है वो है हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हो, आप नर्सेज हैं तो भी वो हेल्थ केयर सेक्टर में आती हैं। अगर आप एज केयर वर्कर हैं तब भी यहाँ पर उन लोगों की बहुत डिमांड है। फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप हैं, डेंटिस्ट अगर आप हैं, जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं, उन सब की ऑस्ट्रेलिया में आज भी डिमांड है, और प्रेडिक्शन कहता है कि आने वाले सालों में भी डिमांड होगी। सेकंड सेक्टर जो यहाँ पर मोस्टली पॉपुलर सेक्टर है, विच इज़ एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में अगर आप प्राइमरी टीचर हैं, अगर आप सेकेंडरी टीचर हैं, या आप कॉलेज लेवल के लेक्चरर प्रोफेसर हैं, अदरवाइज अगर आप चाइल्ड केयर वर्कर हैं या जो अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग होती है आप वो हैं, तो किसी भी टाइप के अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तब भी ऑस्ट्रेलिया में यू आर हाईली इन डिमांड। तीसरा सेक्टर जो ऑस्ट्रेलिया में डिमांड में रहता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सेम ही बात है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है। जो फार्म में काम करने वाले लोग हैं वो भी इन्हें चाहिए। जो पिकिंग वगैरह होती है, ये सीजनल जॉब होती हैं जो कि निकलती रहती हैं, जिसके लिए अक्सर ये लोग लेबर हायर करते हैं। तो चेरी पिकिंग का जब सीजन होता है तो उसके लिए हायर करते हैं। तो ये स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम के लिए जॉब्स निकलती हैं और इसके लिए बल्क में लोग लेबर हायर करते हैं। और वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप मैनेजमेंट साइड में हैं तो भी आप लोग डिमांड में हैं। फोर्थ सेक्टर जो यहाँ पर अक्सर डिमांड में रहता है वो है इंजीनियरिंग सेक्टर। ऑफकोर्स सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब की यहाँ पर डिमांड में रहती है। अगर आप कोडिंग जानते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, तो भी ये सेक्टर्स हमेशा से डिमांड में है। उसके बाद पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो अगेन गाइस, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्कर से लेकर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक सभी लोग डिमांड में रहते हैं। कंस्ट्रक्शन तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बूम पर ही चल रहा है। इनफैक्ट पिछले सालों में भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ऑफकोर्स जो चल रहा है वो तो कुछ सालों तक अभी और चलने ही वाला है। तो बेसिकली ये है कि कंस्ट्रक्शन के एरिया में भी ये लोग बल्क में लेबर भी हायर करते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन में मैनेजमेंट पोजीशन पर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो भी आप यहाँ पर कंपनीज ढूंढ सकते हैं जो कि इजीली आपको स्पॉन्सरशिप दे देंगी। लेबर स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि लेबर्स की भी यहाँ पे काफ़ी डिमांड रहती है, स्किल्ड लेबर। तो देखिए उसमें देखिए फार्मिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और कंस्ट्रक्शन में जो मैं बता रही थी, देखिए कंस्ट्रक्शन में जैसे कि ब्रिक लेयर हो गए, प्लम्बिंग का एरिया हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब यहाँ पे डिमांड में रहते हैं। और स्पेसिफिक जैसे एसी रिपेयर है, तो ये छोटे छोटे एरियाज में आपको बता रही हूँ। तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक स्किल अगर आप लोगों के पास है ना, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड ऐसी कौन सी कंपनी है जो लिस्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसमें लिस्टेड है, तो आप उस कंपनी में अप्रोच कर सकते हैं और हो सकता है कि वो आपको स्पॉन्सरशिप दे दे। अप्लाई करने के लिए देखिए सबसे बेस्ट तरीका जो है ऑस्ट्रेलिया में वो यही है कि आप जो यहाँ की वेबसाइट हैं, जैसे कि सीक हो गई, इंडीड हो गई, करियर वन भी है, अदरवाइज आप लिंक्डइन पे देख सकते हो, तो उन पे आप रेगुलरली चेक करते रहो। वो लोग जॉब लिस्टेड करती हैं और उन जॉब्स में नीचे लिखा होता है दैट स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। कई जॉब होती हैं जिनमें कुछ नहीं लिखा, तो उनमें अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो आपको नहीं लेने वाली है। बट हाँ, जिन वैकेंसीज में आप नीचे देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, तो उनमें डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अगर नहीं, तो जो लिस्ट मैं अभी शेयर करूंगी, आप अपने फील्ड से रिलेटेड चेक करो कि कौन सी कंपनी है, उस कंपनी के प्रोफाइल पे जाओ और आप डायरेक्टली वहां पर भी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो, वहां पर अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हो। सो गाइज, ये है वो लिस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो ये लिस्ट जो है ये 2025 में रिलीज़ हुई थी और यही अब तक की अपडेटेड लिस्ट है। तो आप इस लिस्ट में चेक कर लीजिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड है, जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, और फिर आप उनके इंडिविजुअल प्रोफाइल पे जाइए, कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और चेक कर लीजिए कि क्या रिक्वायरमेंट अभी है कंपनी की या फ्यूचर में आने वाली है, तो आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है डाल सकते हैं। सो गाइस, 2026 के लिए यही सारी कंपनीज़ हैं जो कि अभी अप्रूव्ड स्पॉन्सर्स की लिस्ट में शामिल हैं। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो जो जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं ना, इसमें आपको उसकी बहुत सारी कंपनीज़ मिलेंगी। हेल्थ केयर की, इंजीनियरिंग की, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज इसमें लिस्टेड हैं। एग्रीकल्चर वाली काफ़ी कंपनीज इसमें लिस्टेड हैं। आप लोगों को बस करना इतना ही है कि थोड़ा सा अपना टाइम देना है, लिस्ट को अच्छे से चेक करना है
और फिर अकॉर्डिंगली ही आपके फील्ड से रिलेटेड कंपनीज में अप्लाई करना है। तो गाइज़ मैंने ये लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की है और ये इसीलिए शेयर की है ताकि आप लोग देख सकें। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है 129 पेजेस का, तो इसमें काफ़ी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करो और चेक करो कि आपके फील्ड से रिलेटेड कौन सी कंपनी है जो कि आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। अगर आप लोग सच में सीरियस हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए और आप चाहते हैं कि हाँ भाई हमें कोई स्पॉन्सरशिप दे दे और हम लोग आ जाएं, और ये एक बहुत आसान सा तरीका भी है एक्चुअली आने का। अदरवाइज तो क्या होता है ना, आप लोगों के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर आएंगे तो आप सब जानते हैं कि आजकल स्टूडेंट वीज़ा कितना कॉस्टली हो गया है। बहुत सारे फंड्स आप लोगों को शो करने पड़ते हैं और काफ़ी खर्चा होता है स्टडी में भी। बट अगर आपके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप स्किल एंड डिमांड वीज़ा के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। करना क्या है, सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च करनी है, थोड़ा सा देखना है कि भाई कौन सी कंपनी है जो आपके फील्ड से रिलेटेड है और ये कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड ऑफ कोर्स अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।